हे द गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो तुम लोगों को पता होगा हीसुई रीजन के बारे में। रिसेंटली पोकेमॉन वालों ने हीसुई रीजन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड बाई चांस अगर तुम किसी दूसरे ग्रह में रहते हो और उसके बावजूद तुम खुद को पोकेमॉन फैन कहते हो, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ हीसुई रीजन क्या है। अगर तुम्हें नहीं पता तो हीसुई रीजन सिनो रीजन को पास्ट में कहा गया था, लेकिन सुनो, जिनको पता है वो भी सुनो। हीसुई रीजन एक्चुअली में सिनो रीजन से पूरे 800 साल पुराना है। एंड इन 800 सालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। पहले कुछ और तरीके से लोग रहा करते थे एंड अब कुछ और तरीके से रहा करते हैं। अगर तुम्हें 800 साल कम लगते हैं तो अपने तुम्हारे दादा चीज़ें होंगे ना, उनके भी दादा और उनके भी दादा और उनके भी दादा, लाइक इतना पुराना समय, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ साल बच जाएंगे। इन 800 सालों में पोकेमॉन ने कम्प्लीटली अपने लुक्स को चेंज कर लिया है। और जैसे कि तुम्हें पता होगा, अलोलन फॉर्म्स होते हैं, गलारियन फॉर्म्स होते हैं, वैसे ही हीसुइन फॉर्म्स भी होते हैं, जो कि हम लोग को बताया गया है। अभी जैसे ग्राउलिथ का बताया गया है, तो वैसे ही आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुमको कुछ 10 ऐसे पोकेमॉन्स बताऊंगा जिसके हीसुइन फॉर्म्स होने वाले हैं। मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं 96% चांस है कि इन 10 में से कम 6 का तो तुम्हें पक्का देखने मिल जाएगा। मैं लिख के देता हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कहने वाला हूँ ये पोकेमॉन पॉपुलर है तो इसको देना चाहिए, नहीं। मैं कुछ लॉजिकल बताने वाला हूँ, जैसे कि ये पोकेमॉन्स माइथोलॉजी पे ऐसे थे, पुराने समय में ऐसा हुआ करते थे, जिस जानवर पे उनको बेस्ड करके बनाया गया है। टोटली आज की इस वीडियो पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो यार, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पोकेमॉन जो कि मेरी लिस्ट में लगता है वो सही रहेगा, वो है मैंडीबस। अब देखो, तुमने लेजेंड आर्शियस का तो ट्रेलर देखा ही होगा, जहाँ पे हम लोग को ब्रेवरी का न्यू हीसुइन फॉर्म देखने मिला था। अब अगर ब्रेवरी को मिल रहा है तो डेफिनेटली मैंडीबस को भी मिलेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं तुमको समझाने वाला हूँ, तो सुनो। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर तुमने इनका बाई चांस पोकेडेक्स एंट्री पढ़ा होगा या फिर तुमने कभी सुन लिया होगा ना, तो तुम्हें पता होगा ब्रेवरी और मैंडीबस राइवल्स है। यानी कि अगर मैंडीबस स्ट्रांग होगा तो ब्रेवरी उससे लड़ने के लिए और स्ट्रांग बनेगा, और अगर ब्रेवरी और स्ट्रांग हो जाएगा तो मैंडीबस फिर उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बेसिकली यहाँ पे बात आ जाती है कि कौन ज़्यादा पोकेमॉन एक दूसरे से पावरफुल है। नेक्स्ट हीसुइन फॉर्म जो कि हमें देखने मिल सकते हैं वो होंगे स्टार्टर्स के बेसिकली। अब ऐसा क्यों है? अगर तुम्हें पता होगा कि अपने जो लेजेंड आर्शियस है ना, उसके अंदर हम लोग को कोई भी नया स्टार्टर नहीं दिखाया गया है। हमें वही पुराने स्टार्टर्स के साथ खेलना है। एंड अगर ऐसा चला तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। दैट्स वाई तुमने एक और चीज़ नोटिस की होगी, लेजेंड आर्शियस के अंदर हम लोग को ना ही टाइफ्लोजन देखने मिला है, ना ही सैमुरॉट और ना ही डेसिडुआई। बेसिकली इनके फाइनल फॉर्म, जस्ट बिकॉज इनके फाइनल फॉर्म्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अब ये चीज़ को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो, ये कंफर्म बात है, पक्का होगा। मतलब अगर स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो जब इसका DLC पैक आएगा तब डेफिनेटली हो जाएगा। जैसे कि अपने सिंड्रेस के साथ हुआ था, स्टार्टिंग में उसको जायगेंटामैक्स नहीं मिला, बट DLC के बाद उसको मिल गया। वैसे शायद से स्टार्टिंग में ना होके बट इनको जरूर मिलेगा, ये चीज़ ध्यान से दिमाग में डाल लो। अब देखो क्या चेंजेस होने वाले हैं। इसके लिए तो मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसके अंदर मैंने पूरा ब्रीफ में बताया, बट तब भी मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूँ। अपने 3 स्टार्टर्स होंगे, टाइफ्लोजन, सैमुरॉट एंड डेसिडुआई। ये तीनों जो है ना, ये तीनों पुराने जापानीज कल्चर में बेस्ड करके बनाए गए हैं। एंड वन मोर थिंग जो कि तुम नोटिस कर सकते हो वो ये है कि जो हीसुइन रीजन है वो भी अपने पुराने जापान के कल्चर पे बेस्ड करके बनाया गया है। दैट्स वाई इनको पक्का नए कपड़े एंड बेसिकली तुम कह सकते हो नए हीसुइन फॉर्म्स देखने मिलेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। टाइफ्लोजन जो है ना वो शोगन पे बेस्ड करके बनाया गया है। एंड अगर तुम्हें शोगन के थोड़े बहुत भी पता है ना कैसे दिखते हैं, तो शायद से अपने टाइफ्लोजन भी थोड़ा बहुत ऐसा वैसा ही दिखेगा, क्योंकि पुराने समय के और आज के समय में कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट जापान, वहाँ पे पहले किमोनो पहना जाता था। अब बात करें अगर हम लोग सैमुरॉट की, तो एज यू नो गाइस कि सैमुरॉट का इवोल्यूशन टोटली कचड़ा है, जस्ट लाइक इस फर्स्ट फ्रीकिंग प्री वर्ल्ड फॉर्म ओशोवर्ट। इसकी कौन इज्जत करता है रे इस पोकेमॉन की? चलो वो सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें बता दूँ इसका क्यों इवोल्यूशन में चेंज आने वाला है। जैसे कि तुम सैमुरॉट से एक चीज़ दिमाग में बैठा सकते हो कि सैमू, ये एक वर्ड है जो कि सैमुराई पे भी होता है। एंड सैमुरॉट को सामुराई पे बेस्ड करके ही बनाया गया, भले ही तुम्हें दिखता नहीं है लेकिन हाँ बनाया गया है ये फैक्ट है। अब देखो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। मे बी इसके कपड़े बदल दिया जाए, मतलब इसको नया हीसुइन फॉर्म दे दिया जाए, या फिर इसके इवोल्यूशन में थोड़ा बहुत अदला बदली की जाए। लास्ट अगर हम लोग बात करें तो वो डेसिडुआई का होगा। एज यू नो गाइस कि पुराने समय के कपड़े और अभी के समय के कपड़े में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। एंड पुराने समय में आर्चरी जो होती थी ना, वो भी अलग तरीके से की जाती थी। बट अगर तुम डेसिडुआई का देखो तो उसमें थोड़े स्प्रिंग मटेरियल्स का यूज़ होता है, जो कि डेफिनेटली पुराने समय में नहीं हुआ करते थे। तब क्वेश्चन आता है डेसिडुआई अपने बो को कैसे यूज़ करेगा। दैट्स वाई पुराने कल्चर्स में लकड़ी और जैसे
क्या बोलते हैं स्ट्रिंग्स का यूज़ किया जाता था। तो उसी तरीके से हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी चेंजेस अपने डेसिडवाई के अंदर, स्पेशली उसके कपड़े के अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलने वाला है। लाइक उसको किमोनो दे दिया जाएगा। ये 3 डिज़ाइन जो कि तुम्हारे सामने, ये तीनों मैंने नहीं बनाया, इसके रिस्पेक्टिव आर्टिस्ट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट हाँ, दे आर क्वाइट यूनिक एंड मस्त डिज़ाइंस है, दैट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हीस्विन फॉर्म जो कि हमें देखने मिल सकता है वो रहेगा स्पिरिटॉम का। अगर तुमने स्पिरिटॉम की पोकेडेक्स एंट्री पढ़ा है तो ऐसा बोला जाता था ये स्पिरिटॉम एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डरावना घोस्ट हुआ करता था, जिसको समहाउ एक टॉम के अंदर सील कर दिया गया है। अब ऑफकोर्स ये पुराने समय में किया गया था इसको सील, यानी कि पहले तो कभी वो टॉम से आज़ाद हुआ करता था ना, तो अब बारी आ चुकी है, यानी कि तुम्हें शायद से स्पिरिटॉम का हम लोग को देखने मिल सकता है ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि हीस्विन फॉर्म तुम लोग कह सकते हो, क्योंकि ये जो हीस्विन रीजन है पूरे 800 साल पुराना है एंड आई थिंक कि 800 साल पहले इसको कैद नहीं किया गया था। तो शायद से हम लोग को स्पिरिटॉम का एक नया डिज़ाइन तुम्हारे सामने देखने मिल सकता है जो कि और ज़्यादा क्रीपी एंड और ज़्यादा डरावना है। नेक्स्ट फॉर्म जिसका हमें देखने मिल सकता है वो रहेगा आर्बॉक का। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कसम से, पोकेमॉन के जितने फैन बेस है ना, फॉरेन क्रिएटर्स इवन इंडियन क्रिएटर्स, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। वेनेमस आर्बॉक के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता तो कुछ ऐसी माइथोलॉजी है, लेट्स से हिंदू माइथोलॉजी एंड जापानीज माइथोलॉजी को भी ले सकते हो, बुद्धिज्म माइथोलॉजी को भी, जिसके अंदर सांपों का ऐसा बताया जाता है कि वो अपने जहर से पता नहीं समहाउ आग उगल सकते हैं। तो जापान में भी ऐसा कल्चर था, ठीक है, जापान में भी ऐसे कुछ क्रिएचर्स हैं, सरपेंट्स हैं जो कि मुंह से आग निकाल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है 800 साल पुराने हम लोग को एक बॉस पोकेमॉन देखने मिले आर्बॉक का, जो कि थोड़ा बहुत फायर एलिमेंट का यूज़ करता हो। बट समय के साथ साथ ये पोकेमॉन विलुप्त हो गया एंड हम लोग को फायरी आर्बॉक अब देखने नहीं मिलता, तो मे बी हम लोग को ये तब देखने मिले। नेक्स्ट इवोल्यूशन डेफिनेटली मेक सेंस एंड ये इवोल्यूशन लिख के ले लो, पक्का आएगा। कॉन्केल्डर। एज यू नो गाइस कि पुराने समय में इतने पक्का घर नहीं हुआ करते थे, यानी कि पुराने समय में भूसा, लकड़ी ये सब का यूज़ किया जाता था, ना ही ईंट और सीमेंट का। बट अगर तुम कॉन्केल्डर की डिज़ाइन देखो तो वो थोड़ा बहुत कंक्रीट का मटेरियल, ईंट और रॉड्स ये सब लेके घूमता है, तो पुराने समय में ये सब मटेरियल थोड़ी ना आएगा। दैट्स मुझे लगता है कि कॉन्केल्डर को नए मटेरियल दिए जाएंगे, लाइक लकड़ी, भूसा, जस्ट इमेजिन वो अपने सर पे भूसा लेके घूम रहा है, तो ये सेंस बनाती है ना। तो मुझे इसलिए लगता है कॉन्केल्डर का हम लोग को डिज़ाइन देखने मिलेगा, क्योंकि ये पूरा इवेंट पास्ट में लेने वाला है अपनी जगह एंड पास्ट और प्रेजेंट के बीच में तुम्हें पता है यार टेक्नोलॉजी में कितनी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। नेक्स्ट हीस्विन फॉर्म जिसका हमें देखने मिल सकता है वो है एजिस्लैश। अगर तुम्हें पता होगा एजिस्लैश एक स्वॉर्ड पे बेस्ड है एंड एज यू नो गाइस कि ये पूरा जो सीरीज़ है ना ये जापान पे, जापानीज कल्चर पे, एंड जापानीज कल्चर में स्वॉर्ड यूज़ नहीं होती थी सर, वहाँ पे कटाना यूज़ होती थी। तो शायद से कटाना के बारे में नहीं पता, तो ये जापान की एक स्पेशल स्वॉर्ड होती है, तुम्हारे सामने ऐसी तुम्हें स्क्रीन दिख रही होगी, या फिर तुमने एनिमे देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कटाना क्या होता है बेसिकली। तो हाँ, हम लोग को एजिस्लैश का एक कटाना वर्जन देखने मिलेगा, ये पक्का है। अगर एजिस्लैश है लेजेंड आर्शियस के अंदर तो ये तुम्हें पक्का देखने मिलेगा, क्योंकि जापान के अंदर स्वॉर्ड हुआ ही नहीं करते थे, सिर्फ कटाना हुआ करते थे। नेक्स्ट पोकेमॉन होगा मोवलाई एंड सेबलाई। अब इसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने तुम्हें बताया कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि योकाई यानी कि घोस्ट पे बेस करके बनाया गया है जापानीज कल्चर में। जो अपना मोवलाई है एंड सेबलाई है, इनको भी शायद से नया इवोल्यूशन या नया फॉर्म देखने मिले। अब ऐसा क्यों है तुम्हें पता होगा, ये पोकेमॉन्स एक्चुअली में योकाई है एंड ये दोनों ही पोकेमॉन्स जापानीज कल्चर से बिलोंग करते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें बहुत ब्रीफली तरीके से समझाया है, तो वाली वीडियो को देख लो अगर तुम्हें जानना है तो। एंड जैसे कि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया कि ये पोकेमॉन्स एक्चुअली में पुराने समय में भूत हुआ करते थे जापान के अंदर एंड ये वन ऑफ द डेंजरस कंसीडर किए जाते थे इनको। एंड ये हिस्विन रीजन भी अपना जापानीज पे बेस्ड है, तो शायद से हम लोग को ये कुछ ऐसे क्रिएचर्स के नए हिस्विन फॉर्म्स देखने मिले। तो यही कुछ 10 पोकेमॉन थे यार जिसके ऊपर मैंने पोकेडेक्स एंट्री पढ़ी एंड मुझे लगा कि हाँ यार इसके बारे में तो खुद पोकेमॉन्स ने कहा है कि इनको नए इवोल्यूशन एंड फॉर्म्स मिलेंगे, तो शायद से ये पोकेमॉन्स को हमें हिस्वी रीजन के अंदर नए फॉर्म्स देखने मिले। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड थोड़ा मैंने लॉजिकल रखने का कोशिश किया था, मैंने ऐसा नहीं किया ये पोकेमॉन पॉपुलर है तो इसको हिस्विन फॉर्म पटक दो, क्योंकि यार देखो वैसे तो गार्चम्प को फिर फॉर्म्स ही मिलते रह जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसीलिए यार आज की वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम चैनल पे नए हो और तुम्हें पोकेमॉन पसंद है ना तो सब्सक्राइब करो। तुम्हें इस चैनल के अंदर इसीलिए क्योंकि देखो यार काफ़ी वैरायटी के तुम्हें पोकेमॉन वीडियोस देखने मिलेंगे, तुमको चेक भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपना ओपिनियन जरूर बताना कि इस पोकेमॉन का हिस्विन फॉर्म मिलना चाहिए और नहीं। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।